नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। और आज महारथी में हमारे साथ एक बहुत बड़े नेता हैं। हम ये कह सकते हैं कि बिहार में बहुत उम्मीद की जा रही है आपसे। सर, एक तो इंडिया डेली में आपका बहुत स्वागत है। मेरा आपसे पहला ही सवाल ये है कि आपके पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका एक बहुत बड़ा ऑरा है और उनके ऑरे में से निकलकर अपनी पहचान बनाना राजनीति में तो बड़ा कठिन है रामनाथ जी, मुझे लगता है ये। धन्यवाद। आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को रखा है। मैं 1966 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जब मैं 9वीं क्लास का विद्यार्थी था। अच्छा। उनके किताबों से, उनके भाषणों से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, डॉक्टर लोहिया के। डॉक्टर लोहिया से, और उन्हीं से सदस्यता ग्रहण की थी। तो इस उम्मीद के साथ कि हम गरीब की बात करें, गरीब के लिए सोचें, गरीब के लिए मरें, गरीब के लिए हम जेल यातनाएं करें, ये मन में आया। लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति नहीं थी और मेरे पूज्य पिताजी बराबर कहते थे कि तुम स्वस्थ हो, पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती है, तुम्हारी सोच भी अच्छी है, लेकिन तुम जिस परिवार में जन्मे हो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए तुम पढ़ो, नौकरी करो और अपनी माँ को भी देखो और उसके साथ मेरे माँ बाप को भी देखो। यानी एक तरीके से कहें कि वो आपको राजनीति में आने नहीं देना चाहते थे। ये था इंडिकेशन कि नौकरी। आपने ऐसा नहीं लगता है आप रामनाथ जी की वो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे? उनकी सोच अलग थी और प्रेरित आपको अलग तरीके से कर रहे नहीं थे। नहीं, वो प्रारंभिक उनकी जो शिक्षा थी, उनका जो संदेश था, उनका जो आदेश था, उसको मैं पालन नहीं कर पाया। हमारे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उनकी सोच अलग थी कि हम तो राजनीति में आके या देश की आज़ादी में आकर के अपने माता पिताजी को, अपने भाई को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को नहीं देख पाए, कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं दे पाए या न देख पाए। इसलिए मेरे ऊपर उनका कर्ज है था कि नौकरी करे और परिवार को देखे। लेकिन भगवान ने हमको इस ओर मोड़ दिया। कैसे? आंदोलन के, जब मैं साइंस कॉलेज का विद्यार्थी था तो समाजवादी आंदोलन में जेल जाना शुरू कर दिया। मैं 12 बार जेल गया। यह सोच करके नहीं गया कि हमको भी कुछ राजनीति में बनना है। ऐसे देश की आज़ादी के लिए बहुत लोग मरे जिनको कुछ नहीं मिला। जी जी। तो यह सोच करके मैं राजनीति में आया था। अब इस दिशा में आगे बढ़े, इस सोच के साथ नहीं कि मुझको कुछ बनना है। समाज सेवा, गरीब सेवा, न्याय को के साथ लड़ने वाले, ये सोच थी। लेकिन क्या जाने, भगवान की कृपा, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और पार्टी के लोगों ने मुझको 12 वर्षों का एमएलसी में चुना। 10 वर्ष में विधायक रहा, 3 बार विधायक चुना, मिनिस्टर भी रहे आप, 10 वर्ष मंत्री भी रहा।
और 2010 में मैं हार गया जी 1700 वोटों से। तो मैं 3 वर्ष रोड पर रहा। मतलब फिर सारे रंग आपने जिंदगी के देख लिए। हाँ, और फिर बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी की कृपा से मैं राज्यसभा का मेंबर हो गया। ये मुझे सर ये बताइए कि पहले तो आप लालू जी के साथ थे 2005 में, हाँ, तो नहीं नहीं वो नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, लालू के साथ आप कभी नहीं थे? रहे जी वही मैं रहे पूछना चाह रहा था जी। 1990 से 1997 तक हम लालू जी के साथ रहे। 97 में हमने उनको छोड़ दिया। तो लालू नीतीश में क्या अंतर पाते हैं आप? लालू जी मेरी समझ से कभी पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं रहे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्योंकि उनका आरंभ जो है छात्र उनका राजनीति उनका से। उनका विचार जी। समाज सेवा नहीं, अच्छा। समाज सेवा नहीं, अपनी सेवा। और हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे, उनके किताबों से प्रभावित थे। समाजवादी के बेटे हैं, समाजवादियों का रहन सहन देख लिया, इसलिए हम लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। हाँ, बहुत लोग हैं कि वोकल हैं, बोलते हैं, बोल करके कहीं नहीं, जाते हमेशा हैं। वो यही कहते थे। उन्होंने तो जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, नरेंद्र देव जी, आपके पिताजी का नाम आप हर भाषण में आप सुनते होंगे। हाँ, आप जरा अध्ययन करें, कभी बिहार में जाकर सोचें तो 74 के आंदोलन में 74 के आंदोलन में क्या कारनामा था उनका, वो वहाँ के लोग बताएंगे। मतलब उसमें तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हाँ, हो रही होगी वहाँ मेरे के ख्याल लोग से। बताएंगे, वहाँ के लोग बताएंगे। लेकिन आंदोलन जयप्रकाश बाबू का था, विद्यार्थियों का था। जी जी। वो लीडर को नहीं देखा। जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को, सप्त क्रांति और संपूर्ण क्रांति को मिलाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को मिला दिया जाए तो एक ही अर्थ निकलता था, एक ही अर्थ भाई निकलता था। सबका और उसको जयप्रकाश बाबू के आंदोलन पर पूरा बिहार 77 में आप रेडियो 3:30 बजे का सुने होंगे, तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये था। जी जी। पूरा हिंदुस्तान एक तरफा था जयप्रकाश बाबू पूरा, के, और उसका और रिजल्ट भी उसका आगे आया। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। जी जी। लेकिन पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के नियम में एकजुटता नहीं रहने के कारण, मन भिन्नता रहने के कारण हम लोग एक जगह नहीं रह सके, वो मजबूती नहीं रह सके। हम लोगों ने जनता के साथ धोखा दिया। लेकिन रामनाथ जी, अब मेरे मन में सवाल ये है कि राजनीति तो बड़ी बदल गई है। आप देखिए, अब इसमें बिहार में चुनाव होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि जिस सोच के साथ आप राजनीति में आए थे, जो करना चाहते थे, जो आपके पिताजी का सपना था, जयप्रकाश जी का, लोहिया जी का, नरेंद्र देव जी का, इन लोग की ढेर सारी बातें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, हमने तो पढ़ी हैं। बिहार में अभी मैं देख रहा था कि गिरिराज सिंह जी एक यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। ये किस तरह की राजनीति शुरू हो गई है? हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। जी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। इस देश में सभी धर्मों के लोग हैं। ठीक है जी। हम जिस उत्साह के साथ हिंदू लोग छठ पर्व मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, उसी उत्साह के साथ इस्लाम धर्म वाले ईद और बकरीद मनाते हैं। ठीक है। इसमें तो कोई रुकावट नहीं है, कोई कंफ्यूजन। लेकिन अभी सब दल के लोग यात्रा पर निकले हैं, सब दल के लोग निकले हैं। उसमें गिरिराज बाबू भी निकले हैं,
तो अन्य दल के लोग जब यात्रा पर रहे हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, और गिरिराज बाबू यात्रा पर निकले हैं तो उस पर क्वेश्चन मार्क्स क्यों? ये आपका सवाल है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम विचार में तो एकता लाएं, सोच में तो एकता लाएं, व्यवहार में तो एकता वो कह रहे लाएं। हैं कि हिंदू जो है बट रहे हैं, अब इसलिए वो मुझे क्या, यात्रा निकालनी नहीं पड़ ना, रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उससे हमको क्या मतलब है? वो तो भारत सरकार के एक मंत्री हैं, जी जी। बेगूसराय के एक सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं। वो अपना संदेश जो हो, जैसे हो, जिस तरह हो, देंगे। जनता समझेगी, उसका रिजल्ट देगी। अब चुनाव तो 25 में है, जी जी। वो देगी। हम अपनी सोच से, मैं आपसे एक मतलब हर जानना व्यक्ति नहीं स्वतंत्र है। नहीं नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप जिस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। आप पढ़ने लिखने वाले हैं। जिन्ना जी, मोहम्मद जिन्ना जी जी, जी। उनको अपना नाम उर्दू में नहीं आता था। उन्होंने अपने जीवन में कभी लुंगी नहीं पहनी, कभी नवाज नहीं पढ़ा। लेकिन राजनीति मुसलमानों की फुल की पाकिस्तान बंटवा दी। और उसको मान लिया, लोग मान लिया। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं राजनीति ऐसी ही है, हैं? अब मान लिया, जिसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाना, उसको मतलब आप ये कहना चाहते हैं मुसलमानों की भलाई का जिससे कोई मतलब नहीं है, वो आजकल मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? यही है लोकतंत्र में। जैसे आपने कोई किताब लिखी, जी मैंने आपसे कहा कि हम पढ़ने वाले हैं, तो हम तो आपसे किताब मांगा ना, आपने दी नहीं। आपने कहा कि हमने लिखा, हम पढ़ने वाले हैं। हम आपसे निवेदन किया कि हमको किताब दीजिए। जनता हमारे विचारधारा को मानती है या दूसरे विचारधारा को मानती है, तो जनता पर निर्भर है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसको जनता पे छोड़ दें? मैं आप हम बौद्धिक बात बता रहे हैं। नहीं, हम बौद्धिक की बात कर रहे हम हैं। बौद्धिक बात बता रहे हैं। 74 का आंदोलन क्या था? 74 का आंदोलन था, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, इंदिरा गांधी, यही ना। और 2.5 वर्षों के बाद क्या हुआ कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। वही जनता कही, यही नारे लगे। जो जनता कही कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही 2.5 वर्षों के बाद वही जनता कहती है कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। जितनी यात्राएं हो रही हैं, वो जनता को अगर अच्छी सोच, अच्छे विचार आएंगे तो रिजल्ट देगा चुनाव में। ये बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया, मैं समझता हूँ। अब मुझे ये बताइए, अभी नीतीश बाबू का मैं एक भाषण सुन रहा था। नीतीश बाबू ने फिर कहा कि मैं तो गलती हो गई, चला गया था, अब कहीं जाऊंगा नहीं। ये कौन सी गलती की नीतीश बाबू बार बार बात करते हैं? रामनाथ जी। हाँ, मैं आपको, जी धैर्य राजनीति में, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज नहीं, हर जगह बहुत बड़ी चीज है। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। गांधी जी को कर्ज करके जाना पड़ा था बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, आपको याद साउथ अफ्रीका। जी है? जी। इस उम्मीद के साथ कि पढ़ेगा, बैरिस्टर बनेगा तो घर की हालत सुधारेगा। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। लाल बहादुर शास्त्री तैर के लाल, गंगा पार करते थे। हाँ थे। लेकिन बिना पूछे, बिना समझे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन शुरू कर दिए। गए थे तो वकालत करने, एक मारवाड़ी के पैरवी में गए थे, वहां से आंदोलन शुरू कर दिए। तो नीतीश जी से इसका क्या कनेक्शन है? नहीं, हम बताते हैं। उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समीप आए
तो था कि महेंद्र प्रसाद जो इनके बड़े भाई थे कि हम इसको पढ़ाए लिखाए हैं तो मेरे बाल बच्चों को भी पढ़ाएगा लिखाएगा। लेकिन गांधी जी राजेंद्र बाबू को मोड़ दिए अपनी तरफ। तो इनको सोच हुई कि हम भैया को क्या कहेंगे, तो हमको पढ़ाए लिखाए, भैया को कहा। तो भैया से उन्होंने जाकर के माफी मांगी और उनका निर्देश हुआ, तब गांधी जी के साथ वो आए। नीतीश कुमार जी जो काम किया है बिहार में और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में, डॉक्टर राम मनोहरिया की सोच, लेकिन अब तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की कल्पना। लेकिन रामनाथ जी, अब तो देखिए तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश जी को तो रिटायर हो जाना चाहिए। अब यही समय आ गया है कि अब बाल बच्चा अभी कहता है कि न अपने बाप को कि आपको क्या बुझने आता है, आपने हमारे लिए क्या किया, कहता है कि नहीं? अपने बाप को अभी का बेटा कहता है कि नहीं, आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए आपने क्या किया? तो तेजस्वी जी की जो सोच है, जो समझ है, उस हिसाब से अपने बात को रख रहे हैं। उनकी सोच बुरा समझ और पुराना कहावत है कि पुराना चावल ही पथ बनता है। जब हमारे और आपके पिताजी कहीं चले जाते हैं तब अखरता है कि वो पिताजी के रहने के बाद हमारा क्या शान शौकत था, हमारी सोच क्या थी, या हमारी निर्भीकता क्या थी। नहीं तो भाई, वो तो कह रहे हैं कि आप अब रिटायरमेंट लीजिए, हम लोग को मौका दीजिए। किनको? तेजस्वी कह रहे हैं ना, वो अपने पिताजी से नहीं कह रहे हैं, वो तो नीतीश बाबू से कह रहे हैं। हाँ, नीतीश बाबू को कह रहे हैं। तो नीतीश बाबू उनकी बात पर यकीन करेंगे, उनकी बात को मानेंगे तभी ना। अच्छा रामनाथ जी, मेरे मन में एक और सवाल है। आपके मन में नहीं होता है कि आप भी बिहार के मुख्यमंत्री बने? आपको लगता नहीं है? इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, देखिए, इतना सारा ज्ञान आपका, मैं नहीं सुन नहीं, रहा हूं अभी। आप यह सोच लिए कि मैं नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी जी का मैं नहीं जानता था कि मैं मंत्री यहाँ मंत्री बनेंगे भारत सरकार हाँ, में? कभी नहीं, यह सोच से आया ही तो नहीं। प्रधानमंत्री जी से जब मिले तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। पार्टी का निर्देश उन्होंने, नीतीश कुमार जी का निर्देश उन्होंने माना, हमको चाय पर आमंत्रित किया, बधाई दी, कुछ सीख दी, और सीख के अनुसार 4 महीने 27 रोज से मैं सीख पर हूँ। आप तो प्रबुद्ध हैं, पत्रकार हैं, मीडिया के हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने 4 महीना 27वें दिन में हमारे बारे में कहीं सुना होगा, हमारी गलतियाँ, हमारे नहीं, हमने अभी तो सुना नहीं। हाँ, काम करने का ढंग, हमारी बातचीत का ढंग, तो उसमें आप निकाल सकते हैं। आप मुझे ये बताइए सर कि अब आपके मन में क्या करने का होता है, क्योंकि आपका मेरे मन में आपका अभी इतना लंबा अनुभव है कि मैं आपको, मेरा 36 वर्षों का अनुभव है जी वही मैंने कहा। संसदीय जीवन में। मैं आज ही अपने अफसरों को बता रहा था कि मैं किस काम का, कि हम जिस जगह पर बैठे हैं, भारत सरकार मेरे पीछे इतने पैसे को खर्च कर रहे हैं, कि हम जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने बिहार के लिए, बिहार के किसान के लिए, हिंदुस्तान के किसान के लिए हमने जो किया है, जो प्रधानमंत्री का निर्देश है, जो पार्टी का निर्देश है, नेता का जो निर्देश है, उसमें तो कम से कम हम आगे बढ़ें। तो हमने जो समीक्षा की है उसमें हम खाद के बारे में, आपसे के बीज के बारे में, जमीन के स्वास्थ्य के बारे में, किसान के स्वास्थ्य के बारे में, जो बीमा योजना के बारे में, बीमा योजना के बारे में, इस सब के बारे में हम 4 महीने 27 दिन में जो सरकार का निर्देश हुआ है, उसमें जो आपका जो अनुभव रहा है, उन दोनों को मिला के आपने एक रास्ता बनाने की कोशिश की है। अच्छा ये बताइए, आपकी अच्छी खासी अब उम्र है, लेकिन
क्या होता है कि अनुभव से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है, और अनुभव जो सिखा देता है वो कोई नहीं सिखा सकता। मेरा तो यही मानना है। हाँ, सही बात। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपका जो राजनीतिक अनुभव है, उस हिसाब से आने वाले समय में जो है बिहार में क्या होने जा रहा है राजनीति में, और मैं झारखंड में अन, भी, अ, क्योंकि अन, पहले तो दोनों साथ ही थे। नहीं, हम बिहार की बात आपने पहले की अच्छा, है, ठीक है। बिहार की बात। हाँ, बिहार की बात। नीतीश जी जितना काम किए हैं, जितना काम किए हैं बिहार के लिए, उतना काम कोई इस कर नहीं 19 पाए। वर्षों में किसी ने नहीं किया। काम का तो पूछ होगा ही काम का पूछ होगा। होगा, शिकायत जो हो, काम शिकायत का का तो समाधान निकलेगा। है, शिकायत है तो समाधान निकलेगा। निकलेगा, लेकिन काम का है। नीतीश कुमार अभी का नाम बिहार में लोग अगर दे, बाहर है ना, हाँ, तो नीतीश नहीं कुमार है ना। ना बाहर हो अथवा न हो, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में यह सोचता, जनता सोचती है कि ये ईमानदार है, काम के प्रति समर्पित है, इस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, ये इधर उधर करने वाला नहीं है, सख्त सजा दे। अब मेरा सर आखिरी सवाल आपसे ये है, आज आपने अखबार पढ़ा होगा बिहार का, ये जो शराब को लेके जो बातें हो रही हैं, इतनी सारी जहरीली शराब लोगों ने पी ली है सर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार जी तो कभी नहीं चाहेंगे, उन्होंने शराब बंदी की है। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं बिहार में, और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आपको एक उदाहरण कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पे आप नहीं नहीं, हम देखिए, हम तथ्य के साथ बोलते हैं, तथ्य के साथ तो हम सुनना तथ्य चाहूंगा। के साथ बोलते हैं। जी जी, हम ऐसी बात नहीं है कि आपको बरगलाएंगे, नहीं नहीं नहीं। हम बरगलाएंगे नहीं। आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा, कल अपने घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, भतीजा हो, नाती हो, नतनी हो, पोता हो, पोती हो, छोटा बच्चा है इतना, उसको कहिए वो आपके नजदीक आ जाए, आप चाय पीते हो, आ जाए, तो उसको सिर्फ इतना ही कहिए कि बुआ पढ़े जा, और यह कह करके उसकी भ्रिकुटी देखिए, उसके मुख पर देखिए, और 2 मिनट के बाद आप कहिए कि बउआ खेले जा, तुरंत निकल जाएगा वो। तुरंत निकल जाएगा। तो अच्छा काम कीजिएगा तो लोग गोसाएगा, आपके प्रति घृणा रखेगा, और गलत काम कहिएगा तो उसमें तुरंत वो हिस्सा शामिल हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ने कौन सा गलत काम किया? मैंने शराबबंदी की तो रोड पर तो अब लड़ाई नहीं हो रही है, बारात लगने में तो देरी नहीं हो रही है। हाँ, जिसको आदत है पी कर के मर रहा है, तो अब 16 से यह काम हो रहा है, 16 में ये लागू हुआ। इतने दिनों के बाद भी अगर जहरीला शराब कोई बना करके पी रहा है, उसमें सरकार का क्या दोष है? नहीं तो सर, जो पुलिस है, प्रशासन है सर, उनका तो काम है ना सर ऐसी चीजों को रोकना। तो रोकने तो 16 से न चल रहा है, 16 से तो ये दिशा निर्देशन सब आदमी, सब पार्टी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जिद पाना छोड़ें और इसको लागू होने दें। तो हमने अच्छे काम के लिए बंद किया है। गुस्सा तो पी करके महिलाएं पर न गुस्सा उतारती हैं, बच्चे पर न गुस्सा उतारती हैं। अब उस चीज पर हम रोक लगा रहे हैं और जनता नहीं मान रही है। प्रशासन अगर उसमें ढिलाई कर रही है तो उसमें जरूर सख्ती होनी चाहिए, जरूर दिशा निर्देश देना चाहिए, लेकिन कोई आदत नहीं बदल रहा है पीने का। इतनी घटना हो गई, 27-28 आदमी एक एक बार मरते थे, इतनी घटना हो गई, तब भी लोग नहीं सोच रहा है। तो क्या उसमें इसका कोई उपाय नहीं है? जनता को सोचना चाहिए, जनता शराबबंदी के पक्ष में रहना चाहिए जनता को, और जहरीली शराब नहीं पीनी चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं। रामनाथ जी, मैं आपके पिताजी की जो बात है ना कि पग पग पर तुम अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, हैं, और अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो। हाँ, ये उन्होंने
विधानसभा में कहा कहा था, और विधानसभा मुझे लगता है में- कि आपके अंदर अभी वो जज्बा है। हाँ, विधानसभा में उन्होंने कहा था जब उन्होंने आरक्षण लागू किया था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी रामनाथ जी से मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। इनके अंदर एक विशेष गुण ये है कि अभी भी इनका मन जो है ना, एकदम क्रांति करना चाहता है। ढेर सारे सवाल अभी भी हैं जिनका जवाब खोज रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, अभी ढेर सारे सवालों के जवाब मुझे देने हैं। चीज़ों को पुराने समय से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो आने वाली नई पीढ़ी है, वो पुरानी चीज़ों को सीखे और आने वाले भविष्य में उसको लागू करे। तो आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर अगले सप्ताह हम फिर किसी नए व्यक्ति से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप सब देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।